जीपीएससी और यूपीएससी के लिए बोलने के लिए तारेन ठाकुर सर को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो संक्षिप्त में अपना परिचय भी दें और यूपीएससी सीजीपीएससी के लिए एक मैसेज दें। आने वाले समय में हम तारेन जी का लॉन्ग सेशन भी रखेंगे, चूंकि वो एकेडमी में अभी व्यस्त है। तो आप संक्षिप्त रूप में तारेन जी अपना परिचय और अपना टिप्स जो है छात्रों के लिए मैसेज जरूर दें। तारेन ठाकुर जी, एक संक्षिप्त परिचय भी दे दें। जी सर। जी आवाज आ रहा है सर? जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ये वीडियो जरूरी है क्या करना? नहीं, अगर हो सके तो करिए, नहीं तो बिना वीडियो के भी चलेगा। अगर 1 मिनट के लिए आप अपना चेहरा भी दिखा दें तो कुछ लोग आपका सपोर्ट लेंगे। अदरवाइज जी। बिना वीडियो के भी चलेगा। जी, अगर जी। बैंडविड्थ कम जी। रहेगा तो आप ऑफ कर लीजिएगा। जी, तो एक जी। एक बार आप बहुत सब। बहुत बधाई हो आपको। जी जी सर। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तारेंद्र कुमार ठाकुर है। और मैं अभी सीजीपीएससी से नायब तहसीलदार के पद पर 2021 के पीएससी से चयनित हूँ। और अभी प्रशासन अकादमी निमोरा में मैं वर्तमान में भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग है उसका। और मैं सीजीपीएससी और यूपीएससी के प्रिपरेशन में विगत मैं 6 वर्षों से हूँ। और मैंने इस वर्ष के यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस के साथ साथ ये मैंने मतलब पिछले कुछ प्रयासों में ये मेरा चौथा मेंस। और इस बार मैंने ऑप्शनल अपना चेंज भी किया था, जो कि कुछ कारणों से मतलब कभी जीएस में कम हो गए तो कभी ऑप्शनल में कम हो गए। इसके चलते इस बार मैंने दूसरे ऑप्शनल से अपना यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस दिया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, और इससे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं आप उमेश सर को भेज दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता है यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रिपरेशन में आप वीडियो ऑफ कर लिए रहिए, वो बैंडविड्थ के कारण आवाज कम आएगा। तो अभी सब लोग तो आपसे परिचित हो ही गए उमेश। हैं। जी, आप वीडियो ऑफ करके ही बोल सकते हैं तारिन सर। ठीक है सर। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से ही मैं बताना चाहूंगा कि हम इस प्रिपरेशन में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे जो फेलियर्स जो मैंने फेस किए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप वही गलती ना दोहराएं। तो जैसा कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, चाहे वो सीजीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, उसमें जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो मतलब काफी डेप्थ पे होनी चाहिए। और विगत कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं जो हमारा जीएस का जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी काफी बढ़ते जा रहा है, दोनों ही परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षाओं में। तो मेरा ये मानना है कि जो कुछ कुछ मुख्य विषय हैं जिसको हम को चूज करके, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और करंट अफेयर्स जो हो गए, जो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उनको लेकर उन पे विषयवार हमको काम करना स्टार्ट करना चाहिए। और जैसा कि दोनों पेपर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे गाइडिंग लाइट होने चाहिए इस प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, क्योंकि जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स की परीक्षा का मतलब स्पेसिफिकली ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है। तो जो गाइडिंग लाइट का काम करते हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। और इसी कड़ी में जैसा कि करंट अफेयर्स को लेकर भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक जो जैसे मंथली बुकलेट किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, वो हम एक ही बुकलेट को अगर बार बार मतलब उसी को पढ़ें तो वो ज्यादा फायदेमंद, बजाय इसके कि हम अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है उनके बुकलेट एक एक बार पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा करंट अफेयर्स के लिए कि अपने मन से कोई भी हम मंथली बुकलेट उठा के उसी को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और करंट जो है वो एक सप्लीमेंट्री पोर्शन है, उस पर ही मतलब पूर्ण फोकस करना मतलब बिल्कुल ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम कॉस्ट करती है। क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसका वेटेज हमेशा हमेशा ज्यादा होता है इस दोनों पीएससी की परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे सीजीपीएससी हो। तो इसलिए जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है उसको हमें कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए और कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए।
ऐसा जबकि हो सकता है कि जो करंट अफेयर्स के हमारे कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएं। इसी तरह से हम सर आप म्यूट हो गए हैं। अभी हुआ है सर? हाँ, अब आवाज आ रही है। जी एक्चुअली सर यहाँ पे मतलब नेटवर्क का थोड़ा इशू है। एक ही मतलब जो नेटवर्क का वो है आ रहा है। आप कंटिन्यू कीजिए और जितना ये हो सके। और अगर ये अगर जैसे कि नेटवर्क बैंडविड्थ हमारे तारिन जी का लो है तो आगे वो लगातार हमारे साथ में जुड़े बने रहेंगे। और हम लॉन्ग सेशंस भी उनके साथ करेंगे। अगर आपका नेटवर्क अभी ठीक है तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक कुछ टिप्स आप दे सकते हैं। और यूपीएससी और सीजीपीएससी के बीच में बैलेंस कैसे किया जाए, ये मेरा एक सवाल है जो अभ्यर्थियों के लिए, जिसका जवाब काफी जरूरी है तारिन जी। जी सर, जी सर, मैं इसी का मुख्यतः जवाब देना चाहूंगा, जो सीजीपीएससी और हमारा यूपीएससी के बीच में जो सामंजस्य जो बैठाना होता है। चूंकि इसकी जो दोनों की परीक्षाएं हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो जून के आसपास होती हैं, और सीजीपीएससी का जो मेंस है वो भी मई के आखिरी सप्ताह या जून के पहले दूसरे सप्ताह में होती है। तो वहां पे मुझे लगता है जो हमारा पुराना प्रिपरेशन है वो काफी हेल्प करता है, अगर मतलब हमें दोनों को क्लियर करना है तो। वैसे तो मेरा मानना ये रहता है कि हमें एक साल चूज करके एक ही एग्जाम को फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दो पैर में नाव, दो पैर में दोनों पैर एक एक अलग अलग नाव में रखने वाली बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज होता ही है। बट अगर हम करना चाहें, मतलब सामंजस्य से बैठाना चाहें, तो मुझे लगता है उसके लिए उसी समय का प्रिपरेशन ना होके उसका प्रिपरेशन हमारा पहले का होना चाहिए। जैसे हम जनवरी फरवरी में जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, जैसे हम अभी से स्टार्ट कर देंगे, तो मुझे लगता है सीजीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ हमें कुछ समय के लिए, जब तक पेपर मतलब 2 ढाई महीने ना बचे हों, थोड़े मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन हमारा कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि जब हमारा मेंस का एग्जाम आए उस टाइम हम एटलीस्ट आधे प्रिपेयर्ड रहें। और सेम यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का जो पोर्शन है, वो मुझे लगता है कि वो 2 4 महीने का बिल्कुल ना हो कि वो लगभग साल भर का कंटिन्यूएशन रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है मतलब ये बहुत कठिन है मतलब ऐसा कर पाना। पर मुझे लगता है कि मतलब जैसा मैंने बताया उससे मतलब काफी चीजें सॉल्व हो सकती हैं सर। आगामी सीजीपीएससी परीक्षा के लिए भी 2 3 टिप्स दे दीजिए। हालांकि हम एक लंबा समय अभी एक सेशन करेंगे आपके साथ, फिर भी अगर सीजीपीएससी जी सर। प्रीलिम्स के लिए आप मैसेज कम से कम कन्वे करें। जी। जी सर, जी जैसा कि अभी नवंबर में हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है 26 नवंबर को, जैसा कि तो इसी कड़ी में ये पेपर लगभग 2 2 ढाई महीने ही बच जाते हैं अगर फरवरी के दूसरे सप्ताह में हो तो मुझे लगता है ये समय बिल्कुल प्रीलिम्स के हिसाब से फोकस करने का है, क्योंकि जिस तरह से प्रीलिम्स टफ होता जा रहा है, इवन जो हमारा दूसरा पेपर है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, सी सेट का पेपर, वो जी जी। भी अब टफ सी सेट होता का जा पेपर। रहा है, चाहे वो जी सर, जी सर। जी तो मुझे लगता है हमें कोई भी सेक्शन उसमें भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे हिंदी छत्तीसगढ़ी का हो, चाहे मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग का हो। मुझे लगता है कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सी सेट के पेपर में होते हैं उन सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता किस साल मतलब कौन सा सेक्शन टफ आ जाए, या हो सकता है किसी सेक्शन के क्वेश्चंस कम कर दिए जाएं, जैसे हिंदी या छत्तीसगढ़ी जो है, जिसका मतलब हम चाहते हैं कि उससे हम क्वालिफाई कर पाए, हो सकता है उसे क्वेश्चन ही कम कर दिए जाएं। और इस पर मतलब ये प्योरली सीजीपीएससी का निर्णय है कि किसने कितने में से क्या क्वेश्चन आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि सी सेट का पेपर उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसमें जो सारे सेक्शन है उसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसके लिए मुझे लगता है टेस्ट सीरीज मतलब कंटिन्यू लगाते रहना चाहिए, अपना खुद का आंकलन करते रहना चाहिए कि हम टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं, कि हमारा एग्जाम के दिन में परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। जिसका जो प्रिपरेशन हम अभी से चालू करते हैं टेस्ट सीरीज के साथ, वो मुझे लगता है हर पेपर के बाद खुद को मतलब आंकना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं, और उसके हिसाब से जैसे जो गाइडेंस लेकर, जो हमारे गुरुजन हैं उनसे गाइडेंस लेकर या खुद को मतलब टटोल कर हम आगे की मतलब तैयारी कर सकते हैं जो टाइम बचा हुआ है उसमें। जी जी। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अभी तो फिलहाल तारेन भाई को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और ये हमारे सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि मूवमेंट 21 का ये जो सीरीज है, वो तारेन भाई ने जिन सभी बातों को बोला है
सीजीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स के रूप में वो सभी चीजें हम अभी अभी करियर गाइडेंस सीरीज में करना चाहेंगे। चूंकि मैं खुद एक चीफ फैकल्टी और सीजीएस रायपुर का सीईओ हूं, और आप सीजीएस रायपुर के जो ऐप है उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। लगातार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम उसमें निःशुल्क सभी के लिए रखे हैं। और मूवमेंट 21 के स्टूडेंट्स विंग की तरफ से ये भी लगातार हम अभी वीकली सेशन में सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए उसको जारी करेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि तारेन जी आईआईटी गुवाहाटी से इंजीनियर हैं, और उन्होंने पहले भी, आज से कई साल पहले भी सीजीपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था, और उसके बाद यूपीएससी भी लगातार दे रहे थे। उन्होंने सीजीपीएससी से एक बार रिजाइन भी किया। वो रायपुर में ही जीएसटी टैक्स जो इंस्पेक्टर होते हैं उस पद में कार्यरत रहे हैं, और लगातार यूपीएससी छत्तीसगढ़ में मेंस की परीक्षा दिलाते रहे हैं, और फिर से भी उन्होंने सिविल सेवा में, राज्य सेवा में सफलता पाई है। एक मैसेज मैं ये भी कन्वे करना चाहूंगा सीजीपीएससी के लिए कि कुछ लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं कि सीजीपीएससी में भ्रष्टाचार और ऐसे आशंका लोगों को रहती है। तो मैं ये मैसेज करना चाहूंगा कि लगातार हर साल हो सकता है छुटपुट घटनाएं हों और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पर आप तैयारी कीजिए। हर साल अच्छे लोगों का चयन होता है, और आयोग भी मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स के परीक्षा में यूपीएससी की ओर गतिशील है। आप छत्तीसगढ़ के कल्चर के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए, और उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। केवल इंडिया जीएस के जो साथी हैं और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में जान के भी आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। मेरा अनुभव है 6-7 साल का। तो मैं तारेन सर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने एक रिस्क लिया। तारेन भाई मेरे स्टूडेंट कभी नहीं रहे, एक मित्र रहे, पर एक परिप्रेक्ष्य में मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं कि मैंने उनको रिस्क लेने के लिए एक बूस्ट जो देना चाहिए दिया है। और भी कुछ साथी हैं, तो मैं इसी क्रम में बिना किसी देरी के